चलिए फ्रेंड्स, उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है 2 मार्च यानी कि आज ही होने वाला है। तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। आपका जो विषय कोड आपको मिलने वाला है वो आपका S119 रहने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की करवाते हैं तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज की करवाते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में आपको मिलने वाला है देखने के लिए। और रोल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। विज्ञान का है, साइंस का कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और मैक्सिमम मार्क आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो 80/80 करने के लिए एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने विज्ञान का पेपर आ चुका है, तो इस प्रकार से रहने वाला है। तो समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है और मैक्सिमम मार्क आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से दिया रहे हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को करना ही करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए आपको 32 अंक प्रोवाइड होंगे। जिसने भी इन चारों क्वेश्चन के जवाब दे दिया उसको 32 अंक मिलने वाले हैं, यानी कि 800 के 32। एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात नहीं, वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है। यानी ये 10 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जो कि यहाँ पे कितने अंक के रहने वाले हैं, 2 अंक के रहने वाले हैं। यानी 10 × 2 इक्वल आपके कितने होते हैं, तो 20 अंक यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं। और यहाँ पर बात नहीं चौथे वाले निर्देश की, क्वेश्चन 15 से लेकर 18 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है, जिसकी सबसीमा भी आपकी 75 शब्द रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन कितने अंक का है, तो 3 अंक का है, जिसमें कि आपके 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं देखने के लिए। तो 4 × 3 इक्वल आपके 12 अंक यहाँ से पक्के होने वाले हैं। और यहाँ पर पांचवें की बात करें इस प्रकार से, प्रश्न क्रमांक 19 से लेकर 22 में आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक का रहने वाला है, जिसकी सब सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। ये भी आपके 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 4 × 4 इक्वल आपका 16 इसमें से नंबर आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक, यहाँ पर छठा वाला क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 में आपको आंतर विकल्प दिए हैं। विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फाइनली आपके सामने आपका पेपर आ चुका है, तो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आपके सामने आपका पेपर। इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, व साथ ही साथ आयरन क्लोराइड भी हमें बनने के देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल ही राइट होने वाला है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर पहला वाला ही ऑप्शन लिख देना है। नेक्स्ट बात ने कि पतले यानी पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया था कि धातुओं को खींचकर लंबे तारों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम तन्यता यानी कि डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डक्टिलिटी कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। और आघात वर्धनीयता क्या होता है, धातुओं को खींच कर यानी कि लंबे तारों के रूप में तो तन्यता होता है, और धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल क्या ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल ही यहाँ पर राइट होने वाला है। नेक्स्ट बात ने तो गा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर स्नैप्स लिख देना है। क्या लिख देना है, तो स्नैप्स सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट होने वाला है। और अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसमें होता है, यीस्ट में होता है। साथ ही साथ किसमें होता है, तो किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात ने विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर मोटर लिख देना है। क्या लिखना है, मोटर लिख देना है। इसमें कन्फ्यूजन होती है। विद्युत धारा यानी कि मापने की युक्ति को हम एमीटर कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी मापन की युक्ति को हम क्या कहते हैं, इनके हम एमीटर कहते हैं, और उत्पन्न करने की युक्ति को हम मोटर कहते हैं। ये सभी आपको पता होना चाहिए। चावल क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, कि कौन किसे खाता है। क्या घास गेहूं को खा सकता है, तो नहीं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या घास को बकरी खाती है, तो हाँ, यह आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बकरी को मानव खा लेता है। नेक्स्ट बात करें कि विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। क्या जल है, तो नहीं, 3/4 आपका जल ही जल है, इसलिए आपको यह तो रॉन्ग हो जाएगा। ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। क्या हाँ वन है, तो हाँ, ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर राइट होने वाला है, क्योंकि वन काफ़ी तेजी के साथ यानी कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर 6 वाले क्वेश्चन की बात नहीं, वो इस प्रकार से रहने वाला है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है पीरियोडिक टेबल में, उसी को हम आवर्त कहते हैं। उनकी संख्या 7 मानी गई है। अगर यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपको एग्जाम में। यहाँ पर करा है रिक्त स्थान आपको भरना होगा, फिर इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर करा जल एक डैश ऑक्साइड है, तो जल एक कैसा ऑक्साइड है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, मैं आपको बता चलूँ, जल एक उदासीन ऑक्साइड है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर उदासीन लिख देना है। क्या लिखना है, उदासीन लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। धातु में प्रायः उसमें विद्युत की क्या होती है, तो सुचालक यानी कंडक्टर होती है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो सुचालक लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो प्लेसेंटा लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात नहीं
कि पादपों में जल के वहन के लिए डेडेस उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है आपको सिंपली यहाँ पर जाइलम लिखना है। क्या लिखना है, तो जाइलम, आपको सिंपली यहाँ पर जाइलम ही लिखना है। नेक्स्ट बात ने कि परागकोश में डेडेस पाए जाते हैं, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर परागकण लिख देना है। नेक्स्ट बात ने यहाँ पर कर रहा है आनुवांशिकी जो जनक है डेडेस कौन है, तो आपको सिंपली यहाँ पर मेंडल लिखना है। क्या लिखना है, मेंडल लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात ने किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अनुक्रमानुपाती लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात ने मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु डेडेस तंत्र बनाते हैं, तो कैसा तंत्र बनाते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, आपको यही लिखना है, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात ने तो थर्ड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा आपके एग्जाम में, ये भी देख लीजिएगा कि जोड़ी मिलान आपको करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या रहा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो कौन कौन सी होती है, वो सोडियम होती है और पोटेशियम होती है और आपकी होती है क्रोमियम। क्या होती है, क्रोमियम होती है। ये तीनों धातुएं ऐसी होती हैं यदि इन्हें हवा में छोड़ा यानी खुला छोड़ दिया जाए तो ये अपने ऑक्साइड बना लेती हैं जो काफ़ी जहरीली मात्राएं पाई जाती हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर करना सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु दिख रही है यहाँ पर, तो पोटेशियम दिखाई दे रही है, जिसका प्रतीक जो होता है वो के होता है, आपको ये पता होना चाहिए। सामान्य रक्तदाब जो होता है वो आपका होता है 120/80 mm/G होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पादप हार्मोन क्या होता है मैं आपको बताते हूँ, पादप हार्मोन जो होता है वो साइटोकाइनिन होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको मिलान करना है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो आपकी पोटेशियम है और सामान्य रक्तदाब जो होता है 120/80 mm/G होता है। पादप हार्मोन जो होता है वह क्या होता है, तो साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट बात नहीं कि शुक्राणु उत्पन्न इनके उत्पादन नियंत्रण जो करता है वो कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन करता है। यहाँ नेक्स्ट बात नहीं तारों का टिमटिमाना यानी तारे किस प्रकार से और क्यों टिमटिमाते हैं, तो सभी आपकी जो तारे टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट बात नहीं कि लेंस की जो क्षमता होती है वो उसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो 1/f होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है P = 1/f होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें कि जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, तो इसका जो निवारण करते हैं हम दूर यानी कि क्या किससे करते हैं, तो द्विफोकसी लेंस से करते हैं। विद्युत विभवांतर जो होता है उसका सही मात्रक क्या होता है मैं आपको बता चलूँ, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ये सभी आपको मिलान करना है, ये भी 8 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 4 की बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। ये क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, एक जंग शुद्ध जल का pH मान आपको लिखना होगा जो कि आपका 7 होता है। और 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो मिश्र धातु लिखना है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम आपको लिखना होगा, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर हरित लवक लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर निषेचन लिखना है। क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर निषेचन लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात ने कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन कौन से हैं, तो आपका S और Y आपको लिखना है। और लेंस की जो क्षमता होती है उसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी आपको बताया कि P = आपका 1/f होता है, जिसे हम डायोप्टर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बात निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो आपको सिंपली अवतल लेंस लिखना है। क्या लिखना है, अवतल लेंस लिखना है। यदि आपके एग्जाम में आ जाए दूर दृष्टि दोष को दूर करने का, तो आपको सिंपली वहाँ पर उत्तल लेंस लिखना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात नहीं विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, तो सिंपली आपको ओम लिखना है। क्या लिखना है, ओम लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात नहीं क्वेश्चन 4 भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 5वां क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या है, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आपको इसका इनकी पूरा एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि वह जब हम भोजन खाते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। वो क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। आपको मिनिमम 30 वर्ड्स के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, और अमलगम क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का रहने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पे सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए।
तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने ही आपका रियल पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा विज्ञान का होने वाला है और यानी कि साइंस का होने वाला है, कक्षा 10वीं का होने वाला है। तो संपूर्ण सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही होगा। यहाँ पर जो अंक होने वाला है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहने वाला है वो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। और आपको पता होगा कि कुल प्रश्न इसमें जो आपके रहने वाले हैं वो 22 रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? तो 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें कि आपको 32 अंक प्रोवाइड होंगे। यानी कि 1 से लेकर आपको 4 तक ये क्वेश्चन जिसने भी जवाब दे दिया तो यानी कि ये मात्र 4 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसने भी इनका जवाब दे दिया तो उसको 32 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 14 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है, जिसकी सब सीमा भी आपकी लिमिट रखी गई है कि मिनिमम 30 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। और यहाँ पर चौथा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 18 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है, जिसकी सब सीमा आपकी 75 शब्द रहनी चाहिए। यानी कि मिनिमम 75 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। यहाँ पर बात करें 5वीं की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि प्रश्न क्रमांक 19 से लेकर 20 तक यानी कि यह क्वेश्चन आपका कितने कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 19 से लेकर आपका कितने तक है? तो आपका 22 तक है। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा ये 3 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसमें कि आपको कितने अंक मिलेगा, इसमें आपको कितने अंक मिलने वाला है? तो आपका 4 अंक मिलने वाला है। एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया जिसने भी तो उसको कितने अंक मिल जाएंगे? तो उसके 3 अंक मिलने वाले हैं। और यहाँ पर यानी 4 अंक मिलने वाले हैं। यहाँ पर सब सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 में आपको आंतर विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश भी आपको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन होने वाला है वो इस प्रकार से रहने वाला है, आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका 8 पेज यानी कि 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं पहले वाले क्वेश्चन में। तो आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना होगा। 8 मार्क्स का आपका पहला वाला क्वेश्चन होगा, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, यानी कि आपको विकल्प आपको चुनाव करना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, यानी यहाँ पर कह रहा है कि लौह चूर्ण यानी कि जो होता है Fe जो होता है उस पर हम डालते हैं, क्या डालते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। HCl की जब यानी कि साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है? तो हम जानते हैं FeCl3 बनता है। क्या बनता है? 2FeCl3 बनता है। क्या बनता है? 2FeCl3 बनता है। और साथ साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो आपका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो चुका है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाली क्वेश्चन की तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें कि पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया है कि धातुओं को खींचकर लंबे तारों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। इसका भी आपका विकल्प पहला वाला ही राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पहला वाला आपका विकल्प राइट हो चुका है। और यहाँ पर पूछ लेता कि तारों को चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को, यानी कि उस पर हम हथौड़े से हम पिटाई करते हैं उसकी, जब वह चादरों के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। ये भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? क्या द्रमिका है? बिल्कुल ही आपका रॉन्ग है। क्या स्नैप्स है? तो हाँ, ऑप्शन में आपका सेकंड वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो चुका है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? क्या अमीबा में होता है? तो बिल्कुल ही नहीं। क्या ईस्ट में होता है? तो हाँ, ऑप्शन में आपका यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? एमीटर। तो हम मापते हैं, एमीटर में से क्या करते हैं? हम मापते हैं। को क्या कहते हैं? तो मोटर कहते हैं। ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में 4 की बात करें वो भी देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? क्या घास, गेहूँ और आम है? तो बिल्कुल ही नहीं। क्या घास, बकरी और मानव है? तो हाँ। इसलिए आप यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हैं, घास को खा लेती है बकरी और बकरी को खा लेता है मानव। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यही आपका ऑप्शन में आपका बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बकरी, गाय, हाथी ये तो आपका रॉन्ग है। और घास, मछली और बकरी ये भी आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर कह रहा है कि विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? क्या जल है? तो बिल्कुल ही नहीं। जल तो कभी खत्म ही नहीं होगा, कितना भी कर लीजिए। क्या वन है? तो हाँ, ऑप्शन में आपका सेकंड वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पवन भी नहीं होगा खत्म और ना ही सौर प्रकाश होगा। नेक्स्ट की बात में आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बताया कि हॉरिजेंटल जो लाइन होती है उसी को हम आवर्त कहते हैं। तो आपका कितना है? तो आपका 7, यानी कि ऑप्शन में आपका थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो ये आप इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। यह क्वेश्चन किस प्रकार से है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो सभी का आप यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। मैंने जो बताया है वही आप टिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा कि रिक्त स्थान आपको भरना क्या करना है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा।
तो फ्रेंड्स आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इसमें क्या आने वाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि जल एक ग्रेडेशन की कैसा ऑक्साइड है। तो हम जानते हैं जल एक जो ऑक्साइड है वह क्या है, उदासीन है। क्या है, जल एक उदासीन ऑक्साइड है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर पहले वाले में क्या लिखना है, तो उदासीन लिखना है। क्या लिखना है, पहले वाले में आपको सिंपली यहाँ पर उदासीन लिखना है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले की कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, तो सुचालक होती हैं। क्या करना है आपको यहाँ पर, सुचालक लिखना है, कंडक्टर लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, सिंपली सुचालक लिखना है। क्या लिखना है, सुचालक लिखना है। यहाँ पर थर्ड वाले की बात नहीं, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है वह क्या होता है, तो आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा। इसमें मुझे कंफ्यूजन है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। पादपों में जल के वहन के लिए क्या इनके कौन सा उत्तरदायी है, तो कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, तो हम जानते हैं क्या उत्तरदायी है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो जाइलम लिखना है। क्या लिखना है, तो जाइलम, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें कि पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो आपको सिंपली हमारे पराग कण लिखना है। क्या लिखना है, पराग कण पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कण पाए जाते हैं। आनुवांशिकी के जो जनक हैं वह कौन है, आपको सिंपली यहाँ पर मेंडल लिखना है। क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर मेंडल लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यही आपका आंसर रहने वाला है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप भी आपको समझ में आ रहा होगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होते हैं वह तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो तंत्रिका तंत्र लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप भी आपको समझ में आ रहा होगा। और ये भी आपके 8 के 8 पूरे के पूरे सॉल्यूशन हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, जैसे इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकाश दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इंग्लिश मीडियम का भी मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। थर्ड वाले की बात नहीं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाले बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। यही क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। सबसे अधिक क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, क्योंकि हम जानते हैं पोटेशियम, सोडियम और यहाँ पर एक धातु होती है जो कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर पोटेशियम दिखा रहा है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामान्य रक्तदाब होता है, तो चूंकि हम जानते हैं सामान्य क्या होता है, तो जनरल ब्लड प्रेशर जो होता है वह आपका कितना होता है, 120/80 mm ऑफ जी होता है। क्या होता है, 120/80 mm ऑफ जी होता है। पादप हार्मोन क्या होता है, तो हम जानते हैं पादप हार्मोन जो होता है वह आपका साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है, तो साइटोकाइनिन हो जाता है। और शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण जो करता है वह कौन करता है, मैं आपको बताते हूँ। शुक्राणु उत्पादन जो नियंत्रण करता है वह आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। क्या करता है, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा ही दे रहा हूँ। क्या करता है, तो शुक्राणु उत्पादन जो नियंत्रण करता है वह आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। और तारों का टिमटिमाना यह क्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो वायुमंडलीय अपवर्तन आ जाएगा। और लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता जो होती है वह डायोप्टर होती है। यहाँ पर बात करें डायोप्टर के, यहाँ पर अगर फॉर्मूला की बात करें तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष जो होता है उसे हम दूर करने का यानी क्या हमारे पास निवारण है, तो वह आपका द्विफोकसी लेंस है। यहाँ पर बात करें इनकी जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी का मतलब होता है उसमें अवतल और उत्तल दोनों ही लेंस पाए जाते हैं। विद्युत विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ये भी आपका मिलान हो चुका है, ये भी आपके 8 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। इससे आपका फंसने वाला है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो ये भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 4 भी आपके सामने आ चुका है, ये भी आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यह क्वेश्चन कितने नंबर का है, यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। तो फाइनली आ चुका है आप सामने क्वेश्चन 4 जो आपका रहने वाला है वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। क्या करना है, आपको एक वाक्य में आंसर लिखना होगा। तो देख लीजिएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स जो आपका चौथे वाला क्वेश्चन है उसमें भी आपके कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसमें भी आपके 8 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसमें इस प्रकार से एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। इसमें का वाला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का जो pH मान होता है वह कितना होता है, तो सिंपली आपको 7 लिख देना है। क्या लिखना है, तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो आपका 7 होता है। तो आपको यहाँ पर शुद्ध जल का मान आपका 7 आपको लिख देना है। क्या लिखना है, आपको 7 यानी 7 लिख देना है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो मिश्र धातु लिख देना है। क्या लिखना है, मिश्र धातु आपका आंसर आ जाएगा, मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ पर बात करें कि हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले इनके वर्णक का नाम क्या है, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, क्लोरोफिल लिखना है। इंग्लिश से हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। आपको क्या आंसर आ जाएगा, तो क्लोरोफिल आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर दूसरे वाले में तो आपको मिश्र धातु हो चुका है। और तीसरे वाले की अगर बात करें तो तीसरे वाले का जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, या फिर हम इसे कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं, तो हरित लवक आ जाएगा। हरित लवक यही आपका आंसर रहने वाला है। हरित लवक ही आपका आंसर है। इसे हम इंग्लिश की अगर बात करें तो आपको क्लोरोफिल लिखना है। मैं आपको वो बता चुका हूँ। नेक्स्ट की बात करें नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो निषेचन लिख देना है। क्या लिखना है, निषेचन लिख देना है। नेक्स्ट की बात करें कि लिंग निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र हैं वह कौन है, तो S और
वाई हैं। कौन कौन से हैं? तो एस और वाई हैं। लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? हम जानते हैं जो पी बराबर जो होता है 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। जो इसका मात्रक होता है वह क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया है। निकट दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ऐसा दृष्टि दोष यानी कि मानव नेत्र में ऐसा दृष्टि दोष जिसमें उसे पास का तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे परंतु दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण की अगर बात करें तो इसका जो निवारण होता है वह किससे होता है? तो इसका निवारण हो जाता है अवतल लेंस किससे हो जाता है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस। जो आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें विद्युत प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो सिंपली आपको क्या करना है? ओम होता है। क्या होता है? तो सिंपली आपको क्या करना है? ओम लिखना है। क्या लिखना है? ओम। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी आपके 8 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि शोषण की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन भी अभी प्रोवाइड करा दूंगा। जस्ट 5 मिनट्स के बाद इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। नेक्स्ट बातें अथवा क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है कि यानी कि तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, आपको बताना होगा। और अमलगम क्या है? अमलगम के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज अमलगम। नेक्स्ट बात करें कि संक्षारण क्या है? इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यानी कि जब धातु यानी किसी भी धातु पर जैसे कि लोहा हो गया, जब किसी धातु पर जैसे कि वो काई आ जाती है उसी को हम संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु वायु और इनके वायु यानी कि ओस यानी कि वायु और उसे क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। जो जैसे कि जंग लग जाती है उसे हम संक्षारण कहते हैं। यहाँ पर बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी की आपको नियम बताना है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अथवा की बात करें आपके न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आपको बताना होगा। तो न्यूलैंड्स ने जो बताया था सारे गामा पाधा निशा, यही आपको बताया, वही आपको लिखना है। धमनी और शिरा में आपको कोई दो अंतर बताना होगा। ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन में आपको कोई दो अंतर स्पष्ट करना होगा। कायिक प्रवर्धन क्या है आपको बताना होगा। स्वपरागण क्या है आपको बताना होगा। स्वपरागण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता ही आता है। मानव ने यहाँ पर कह रहा है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है आपको बताना होगा। मेंडल के प्रभाविता का आपको नियम बताना है। परावर्तन की आपको नियम बताना होगा। परावर्तन के जो नियम होते हैं, एंगल आई जो होता है वह किसके होता है? एंगल आर के इक्वल होता है। ये प्रकाश का जो अपनी परावर्तन होता है, इनके प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अपवर्तन की आपको नियम लिखना होगा। ये भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ओम का नियम आपको लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट है। इनके वी इक्वल जो होता है वो आई आर होता है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर आते हैं विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है आपको बताना होगा। विद्युत परिपथ काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। विद्युत विभव का क्या आशय है आपको बताना होगा। प्रतिरोध किसे कहते हैं आपको बताना होगा। तो आई होप भी आपको समझ में आ रहा होगा। सभी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा 15 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाने वाला है। समीकरण को आपको क्या करना है? संतुलित करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो सभी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स और यहाँ पर बात नहीं अथवा की यहाँ पर इस प्रकार से राशन अभिक्रिया किसे कहते हैं और संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताना होगा। इस सभी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू तथा